करने वाले हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। और इस क्वेश्चन में हमें कुछ पॉलिनोमियल गिवन है, उनको हमें फैक्टराइज करना है। ये पॉलिनोमियल क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इनकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, और जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसके फैक्टर भी 2 ही बनते हैं। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसके फैक्टर 3 बनते हैं। तो देखते हैं हम इनके फैक्टर कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बनाने के लिए मैं जो मेथड तुम्हें बताने जा रही हूँ वो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यानी हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है 2 नंबर्स में। ठीक है, तो क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, इनको स्प्लिट करते वक्त, इस मिडल टर्म को स्प्लिट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है मैं तुम्हें बताती हूँ। यानी -7 को जब मैं 2 नंबर में स्प्लिट करूँगी तो ऐसे 2 नंबर होने चाहिए जिनको ऐड करें तो -7 आए, और जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो भी 12 और इंटू 1 यानी 12 आए। यानी जो ये पीछे कांस्टेंट नंबर होता है और इसका जो वेरिएबल के साथ जो नंबर कांस्टेंट नंबर गिवन होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है यही हमें मल्टीप्लाई में उन दोनों नंबर का चाहिए। तो हमें -7 को स्प्लिट करना है। तो -7 को स्प्लिट करने के लिए देखो 2 नंबर, हमें मल्टीप्लाई का केस क्या है 12। तो एक तो फैक्टर बन गया 12 इंटू 1, दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है मल्टीप्लाई 12 कैसे आएगा 6 2 12, और तीसरा केस क्या हो सकता है 3 4 12। तो हमारी जो मल्टीप्लाई की कंडीशन है कि हमें आंसर 12 चाहिए, तो वो ये दोनों फैक्टर भी दे रहे हैं, ये दोनों नंबर भी 12 दे रहे हैं, और ये दोनों नंबर भी 12 ही दे रहे हैं। बट इन तीनों में से कौन सी कंडीशन -7 को पूरा कर रही है? हमें इनमें से कोई एक केस ऐसा चूज करना होगा जिसमें से -7 आए उन 2 नंबर को ऐड करने पर। ठीक है, तो देखो 12 और 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 आ रहा है, पर क्या 12 और 1 को ऐड करने पर -7 आ रहा है? नहीं। 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ भी कंडीशन पूरी नहीं है। 3 और 4 को ऐड करते हैं तो 7 आ जाएगा। यही हमारे वो 2 नंबर्स हैं जो हमारी इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। तो इन दोनों नंबर्स को हम अपनी इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 12x² -4x और -3x +1। तो यानी मैंने यहाँ -7x को किस में स्प्लिट कर दिया? मैंने स्प्लिट कर दिया -4 में और -3 में। इन दोनों को ऐड करो, देखो 4 और 3 को, ये दोनों नंबर माइनस के क्यों लिए मैंने? क्योंकि दोनों नंबर माइनस के होंगे तभी तो माइनस माइनस ऐड होगा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस के 7x आ जाएंगे। अब मैं यहाँ एक ग्रुप बना देती हूँ और यहाँ भी एक ग्रुप बना देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर कॉमन निकाल रही हूँ तो क्या कॉमन निकलेगा 4x। तो कॉमन निकालने के लिए कैसे ध्यान रखना है? ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे तो वो नंबर कॉमन नंबर होता है। तो इसमें दोनों को 4 जो है इसे भी डिवाइड कर रहा है और इसे भी, और x भी इसे भी डिवाइड कर रहा है और इसे भी। तो जब इसमें से 4x कॉमन निकालेंगे तो x तो निकल गया, x बच गया। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3x, और यहाँ 4x से -4x को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। अब इसमें क्या कॉमन निकलेगा? 3x और 1 में तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, कम से कम 1 तो मैच कर रहा है ना। तो हम निकालेंगे -1 कॉमन। अगर -1 कॉमन निकाल रहे हैं, 3x में से -1 निकाल दिया तो इसका माइनस चला गया, तो यहाँ सिर्फ 3x बचेगा, ना कि -3x। अब यहाँ -1 कॉमन निकाला और यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा -1। जब हम मिडल टर्म मेथड से हम फैक्टर करते हैं तो ध्यान रखना है ब्रैकेट के अंदर जो ये 2 वैल्यू बचती हैं ये हमेशा सेम होती है। यही तुम्हारे सही क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाने की पहचान होती है, ये दोनों वैल्यूज सेम होंगी। तो एक फैक्टर तो हमारा यही हो जाता है 3x -1, और दूसरा फैक्टर होता है हमारा 4x -1, और यही 2 फैक्टर हैं जो हमें इसको स्प्लिट करके आए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2x² + 7x + 3। तो अब फिर से हमें 7 को ही स्प्लिट करना है, यानी पीछे जो साइन होता है ना बच्चों एडिशन का या सब्सट्रैक्शन का, तो वो केस होता है ये जानने के लिए कि 7 कैसे चाहिए। 7 चाहिए, अगर पीछे ऐड का निशान है तो हमें 7 चाहिए 2 नंबर्स को ऐड करके। अगर पीछे सब्सट्रैक्शन का निशान होगा तो 7 चाहिए सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ प्लस का निशान है तो 7 कैसे चाहिए? ऐड करके चाहिए।
तो 7 को ऐड करके चाहिए, हमें 2 नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, मल्टीप्लाई करने पे आए 6, यानी 2 3 जार, मैंने बोला ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करके ले लेना है और तब हमें कंडीशन देखनी है कि क्या चाहिए, यानी ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको ऐड करके 7 और मल्टीप्लाई करके 6 हो। तो देखो कौन से केस हैं, एक तो यही बन गया 2 3 जार 6, एक बन गया 6 1 जार 6, एक और क्या बन सकता है, अब देखो 2 और 3 5 होते हैं जो कि 7 नहीं हो पा रहे, 6 और 1 7 हो गए और मल्टीप्लाई करने पर भी 7 आ रहा है और इन दोनों को ऐड करने पर भी 7 आ रहा है। बस यही हमारे फैक्टर हैं, इनको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। देखो यहाँ मैंने फैक्टर बनाए थे 6 और 1, पर हमें 6 और 1 न्यूमेरिकल नंबर की फॉर्म में थोड़ी लिखना, कांस्टेंट की फॉर्म में नहीं लिखना। हमारा क्वेश्चन है, हमारा जो नंबर है 7x, तो 7x 6x प्लस x होगा, ना कि 6 प्लस 1। ओके, क्योंकि मैं 7 तो बता रही हूँ ऐड करने पे आ रहा है, बट साथ में x भी तो है ना, तो हमें 7x चाहिए। ओके, तो 6x प्लस x 7x हो गया और 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए फिर से x तो दोनों में मैच कर रहा है, सबसे पहले तो यही कॉमन हो गया और यहाँ से 2 निकल रहा है और 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है तो 2x कॉमन हो गया। 2x तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, 2x से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, प्लस x से x डिवाइड होगा, खत्म हो, कैंसिल हो जाएगा। 2 की डिवाइड 3 से करेंगे तो 3, तो यहाँ पर बचा फैक्टर हमारा x प्लस 3। यहाँ से कॉमन अगेन 1 निकलेगा, क्योंकि कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, कुछ भी सिमिलर नहीं है, तो कॉमन ओनली 1 रहेगा। और यहाँ पर x जब 1 निकालते हैं तो ये नंबर x प्लस 3 हो गया। देखो फिर से सेम है ना वेक्टर, तो ये दोनों चीज़ें हमेशा सेम होनी चाहिए जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचती हैं। तो पहला फैक्टर तो यही हो जाता है x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर हो गया हमारे पास 2x प्लस 1। चलो करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या है, तीसरे पार्ट में हमें देखो यहाँ साइन पीछे सब्ट्रैक्ट का है, तो अब हमें 5 किस तरीके से चाहिए, 5 ऐसे 2 नंबर के रूप में चाहिए जिनको माइनस करके कैसे आए 5 आए, यानी वो 2 नंबर जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए और वही दोनों नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आए 6 × 6 36 आए। ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करके पता लगाना है कितना नंबर मल्टीप्लाई करके चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर फाइंड करो जिनको माइनस करें तो 5 और जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36। तो देखते हैं कौन कौन से केस बनते हैं। देखो 6 6 जार 36 पहला बन गया, 9 4 जार 36 बन गया, और क्या बनेगा 12 3 जार 36 बन गया, और 4 9 जार 36 भी लिख सकते हैं। तो देखिए इन केसेस में कौन सा केस लाई करता है कि सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आए। देखो 6 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 9 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 9 से 4 सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ रहा है और यही हमारे 2 फैक्टर हैं, क्योंकि 9 से 4 मल्टीप्लाई करने पे 36 और 9 से 4 सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ रहा है। बस इन्हीं फैक्टर्स को यहाँ x के साथ लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ये बड़े वाला, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके आना भी क्या चाहिए प्लस के 5 आने चाहिए। देखो ना, देखो 9x में से जब 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5x आएगा ना, और हमें 5x ही चाहिए, हमें यहाँ माइनस का साइन नहीं चाहिए। अगर कुछ बच्चे ऐसा क्या करते हैं माइनस के 9x लिख देते हैं और प्लस के 4x लिख देते हैं, अभी भी हमारे पास 5 ही बच रहे हैं, बट अभी कैसे बच रहे हैं माइनस के 5x बच रहे हैं, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। बस इन बात का भी ध्यान देना है, इसी बात का ध्यान देना है कि हमें फर्स्ट नंबर जो है वो बड़ा लेना है, क्योंकि हमारा आंसर किस में आना चाहिए प्लस का नंबर चाहिए। बस इसमें से अब कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, देखो ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, कॉमन हो गया 3 और x फैक्टर हो गया। तो जब 3x से इसको डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 और x तो है खत्म ही हो गया, तो एक x बच गया। ठीक है, एक x कैंसिल हो गया, 2 में से 1 बच गया, प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9 और x कैंसिल ही हो गया। यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, ये 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, x तो इसके पास है और इसके पास नहीं है, तो कॉमन x तो हो ही नहीं सकता। तो क्या कॉमन रहेगा माइनस के 2, दोनों के पास माइनस है ना, तो मैंने माइनस का भी कॉमन बाहर निकाल लिया साइन। 2 2 जार 4 2x हो जाएगा और 2 3 जार 6, तो साइन यहाँ प्लस हो जाएगा। दोनों वैल्यूज़ क्या हैं सेम है। पहला फैक्टर तो हमारे पास यही हो गया 2x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर हो गया 3x माइनस 2। ओके, चलो इसके लास्ट पार्ट को देख लेते हैं।
लास्ट पार्ट में मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके क्या, अब तो पता लग गया होगा ना आप सबको, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए हमारे पास 3 4 जार 12, मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए और 1x चाहिए, यानी 1 चाहिए कैसे, सब्ट्रैक्ट करके, यानी उन दोनों नंबर्स को जो मैं दो नंबर्स बनाने वाली हूँ, दो फैक्टर जो x के ढूंढने वाली हूँ, वो दोनों नंबर अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए 1, और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 12। देखो 3 4 जार 12, देखो यही फैक्टर नहीं हमारी हम नीड को पूरा कर रहा है। देखो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 ही तो बचने वाला है, और 3 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी 12 ही आ रहा है। तो यही दो फैक्टर हैं। तो अब पहले फैक्टर कौन सा लिखेंगे और बाद में कौन सा, पहले 3 लिखेंगे या 4 लिखेंगे या 3। देखो क्या कर सकते हैं, देखिए 3x² हमें चाहिए 1 जो है वो माइनस का चाहिए, माइनस का चाहिए ना, तो माइनस के 4x में से 3x को माइनस करना है तो एक वैल्यू प्लस लेनी पड़ेगी ना, अगर मैं इसको भी माइनस में ले लूँगी तो दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे। तो अब हमारे पास आंसर आएगा माइनस का x। तो हमें बस इसी तरीके से इन दोनों नंबर्स को लिखना है, माइनस के 4x और प्लस 3x, और माइनस पीछे क्या है 4। इस नंबर को के प्लेस पे मैंने ये दो नंबर लिखे हैं। यहाँ कॉमन क्या है, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू तो ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे, नहीं है, तो सिर्फ क्या कॉमन है x। x यहाँ से निकलेगा तो यहाँ 3x बचेगा, और यहाँ से x निकलेगा तो -4 बचेगा। यहाँ पर भी कुछ मैच नहीं कर रहा है तो सिर्फ 1 कॉमन निकलेगा, और इसमें से 1 कॉमन रहेगा तो हमारे पास यहाँ बचेगा 3x -4। ओके, तो एक फैक्टर तो हमारे पास यही है 3x -4, एंड देन सेकेंड फैक्टर क्या है x +1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रिवाइज करना है और इसके जैसे और एग्जांपल्स लेके ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, ताकि तुम्हें फैक्टर का जो ये मेथड मैंने मिडल टर्म स्प्लिट कराने का जो मेथड कराया है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।